व्यूअर्स, इस वक्त मैं जामिया शरीफिया लाहौर में मौजूद हूँ। एक घटिया शख्स की हरकत की वजह से, अब्दुल अजीज़ की घटिया हरकत की वजह से जो मदारिस के ख़िलाफ़ साजिश की गई, खुदा का वास्ता साजिश में ना आए। अगर कोई एक शख्स घटिया हरकत करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे के पूरे उलमा कराम को आप बदनाम कर दो। इससे ज़्यादा मैं चैलेंज देकर कहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे काम होते हैं मुझे बुलाएं, मैं बताता हूँ किस यूनिवर्सिटी में नहीं होते, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। लेकिन हम बदनाम करते हैं मदरसे को। मदरसे जो हो गया और यार एक जगह होया ना तो हो गया, लेकिन मदरसे नू ना बदनाम करो। फिर अपने बच्चे अगर जिन्होंने लोगों को मदरसे के मुतालिक बुग़्ज़ है, अगर आपको बुग़्ज़ है तो फिर आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ भी ना भेजें, फिर आप अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल किसी जगह ना भेजें। ये काम हर जगह होता है और कसरत से होता है। ज़ना, बदकारी, कौमे लूत की बीमारी हर जगह और कसरत से है। क्यों? क्योंकि पीछे इस्लामी सज़ाएँ नहीं हैं। चौंक में सज़ाएँ दी जाएँ जो मेरे अल्लाह और उसके नबी का हुक्म है, तो मैं देखता हूँ कौन बदबख्त ये जुर्रत करता है। कोई नहीं करेगा। जब सज़ाएँ नहीं होंगी तो फिर ऐसे फितने उठेंगे और बदनाम किसको किया जाएगा? मदारिस को। अब हम अंदर जाएंगे, उलमा कराम से उनकी राय लेंगे कि क्या वजह है मदारिस को बदनाम किया जा रहा है। मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या वजह है कि आज हर शख्स जिसे शायद गुस्ल के फ़राइज़ मालूम ना हो, वज़ू के फ़राइज़ मालूम ना हो, वो इस वक्त दीन का मजाक उड़ा रहा है और मदारिस को ख़ास तौर पर हिट कर रहा है ये घटिया हरकत की वजह से। जी ज़ियाउद्दीन भाई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। तो जिस तरह आपने ज़िक्र किया है मौजूदा वाक़े के हवाले से, वो बेशक बिल्कुल एक नामुनासिब बात है और बिल्कुल गलत बात है और कोई भी मुसलमान इसकी तायीद नहीं कर सकता। मुसलमान क्या, कोई इंसान भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। तो इसलिए ये इस बात की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है और यकीनी तौर पर हमें ख़ुद बड़ा अफसोस है इस बात के ऊपर। कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी स्कूल के अंदर अगर कोई इस किस्म का वाक़या पेश आता है तो हम उसकी वजह से उस पूरे निज़ाम को टारगेट नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि भाई पूरा सिस्टम ही गलत है, सिस्टम को बंद किया जाए या उनको हम बुरा भला कहना शुरू कर दें। जिस तरह ये रवैया गलत है, इसी तरह मदारिस के बारे में भी ये रवैया गलत है। इसकी वैसे इस्लाम में क्या सज़ा है कि आप एक कम सिन बच्चे के साथ या एक मर्द के साथ अगर बदकारी करता हुआ पकड़ा जाए या उसको देख लिया जाए तो इसकी इस्लाम में क्या सज़ा है, क्या मुतय्यन की है? देखें, इस पर दो चीज़ें हैं। एक तो ज़िना का पहलू है, उसकी सज़ा तो बड़ी वाज़ेह है। ज़िना का मतलब ये होता है कि जब एक मर्द और एक औरत जो है वो आपस में इस तरीके से मिलाप करते हैं। इस्लाम ने उसकी शराइत रखी हैं और कड़ी शराइत हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपको किसी जुर्म का पता चल गया तो जुर्म का सबूत भी होना चाहिए। तो ज़िना के हवाले से तो बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। यहाँ तक कि अगर शादीशुदा है उसको संसार किया जाएगा, यानी पत्थर मार के उसको ख़त्म किया जाएगा, और जो गैर शादीशुदा होगा उसको कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ जो ये मामला है ये लवातत का मामला है, तो इस हवाले से शरीयत ने कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की, बल्कि इस मामले को, जिसे हम हद कह सकते हैं, इस मामले को यानी हम कहते हैं कि इमाम की राय पे छोड़ दिया। इसके लिए शरीयत की इस्तिलाह में लफ्ज़ जो है वो ताज़ीर इस्तेमाल होता है। ताज़ीर का मतलब ये होता है कि किसी भी जुर्म की नौइयत को देखते हुए, उसकी संगीनी को देखते हुए, हालात और वाक़यात के मुताबिक उसके लिए ऐसी मुनासिब सज़ा तजवीज़ की जाए जिसकी वजह से उन जराइम का कला कम हो सके। फुक़हा ने ऐसे जुर्म की सज़ा ये रखी है कि ऐसे शख्स को पहाड़ी से गिरा दिया जाए, पहाड़ से या उस पर दीवार गिरा दी जाए। ये बात दुरुस्त है? देखें, इसको मैं बात फिर वही करूँगा, ये ताज़ीर का मामला है। अगर किसी आदमी के मामले में ये पता चलता है कि उसको आदत है और इस किस्म के संगीन जराइम का वो बार बार मुर्तकिब हो रहा है, तो उसके लिए ये सज़ा तजवीज़ की जा सकती है कि उसको पहाड़ से गिरा दिया जाए या कोई सज़ा मौत दे दी जाए। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो निज़ाम दिया है, ख़ास तौर पर जो हुदूद का निज़ाम है, उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि माशरे के अंदर इस किस्म का अखलाकी बिगाड़ पैदा न हो। अगर इन सज़ाओं पे सही तरीके से, सही मानों में अमल दरामद शुरू हो जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के इस पुरफितन दौर के अंदर मीडिया का जैसे किरदार चल रहा है, ख़ुसूसन दीनी हवाले से और दीनदार लोगों के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक है। कुरान करीम ने सूरह नूर के अंदर जो इरशाद फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई फैले, अल्लाह ताला ने इनको वईद शदीद सुनाई है कि इनके लिए दुनिया में भी ख़राबी और अज़ाब के ये मुस्तहिक ठहरेंगे और आखिरत में ये अज़ाब के मुस्तहिक ठहरेंगे। आजकल जैसे हमारे मीडिया का किरदार है कि अल अमान वल हफ़ीज़, ख़ुसूसन वो मीडिया जो दीन से दूर है, उनको तो इस तरह के वाक़यात
मिलने का मौका मिलना चाहिए तो वो इस कदर यानी कि तूफ़ान बदतमीज़ी कायम करके इस कदर यानी कि दीन मुखालिफ होकर और अपना बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, उनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए। खुदा न खास्ता हमने मदारिस दीनिया के किरदार कुशी करने की कोशिश की तो कल अल्लाह ताला की अदालत में हमसे कोई जवाब नहीं बन पाएगा। जो मीडिया इखलास के साथ दीनदारों का दिफ़ा करने वाले हैं, मदारिस का दिफ़ा करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। यह उनकी ईमानी कैफ़ियत की अलामत है। जी व्यूअर्स, मुफ्ती साहब की आपने राय सुनी, इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ ये ज़रूर अपनी राय का इज़हार करूँगा, जब तक इस्लामी सज़ाएँ उनका नफाज नहीं होगा ये काम होते रहेंगे। ये हर जगह होंगे, काम हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर किसी को शक है किस यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता, किस स्कूल कॉलेज में ये नहीं होता, हर जगह ये होता है। मुझे इसके पीछे फैक्टर यही नज़र आता है कि आज इस्लामी सज़ाओं का नफाज नहीं है, शरीयत का नफाज नहीं है। शरीयत का नफाज ले आए, फिर देखते हैं कौन सा माइका लाल इतनी बड़ी जुरत करता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, कैमरामैन तनवीर साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।